हेलो एवरीवन। मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग जिसके बारे में हर किसी ने सुना है। जिस इंसान को 0% भी पेंटिंग में इंटरेस्ट ना हो, उसने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस पेंटिंग का नाम जरूर सुना होगा। मोनालिसा पेंटिंग को इटली के फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, लेकिन वर्तमान में ये पेंटिंग फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में रखी गई है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के फेमस होने के पीछे का कारण इसकी रहस्यमयी मुस्कान है। आखिर क्यों ये पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है? क्या इसके फेमस होने का कारण सिर्फ इसका ग्रेट आर्ट वर्क है या फिर इसके पीछे कोई और भी रीजन है? और जब इस पेंटिंग को इटली के पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, तो ये पेंटिंग आज के समय फ्रांस के म्यूजियम में क्यों है और वर्तमान में इस पेंटिंग की क्या कीमत होगी? आज के इस वीडियो में हम मोनालिसा से जुड़ी सभी मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूव्र म्यूजियम से। 22 अगस्त 1911 को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लूव्र को खोलने की तैयारियां चल रही थी और दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा को भी इसी म्यूजियम में रखा गया था। म्यूजियम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इस दिन लुई बेरूद नाम के एक फेमस पेंटर यहाँ आने वाले थे, जो म्यूजियम की सबसे खास पेंटिंग मोनालिसा की एक नकल बनाने वाले थे। लुई बेरूद वहाँ पे आते हैं और मोनालिसा पेंटिंग को देखने के लिए जब वो पेंटिंग के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से पेंटिंग गायब है। जब बाकी लोगों को ये बात पता चलती है तो सब लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि पेंटिंग का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, तो शायद लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि म्यूजियम से ये पेंटिंग गायब हो चुकी है। पेंटिंग को बहुत ढूंढा गया लेकिन कहीं पे भी नहीं मिली। म्यूजियम की सबसे खास पेंटिंग मोनालिसा चोरी हो चुकी थी और इस पेंटिंग के चोरी होने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। इस पेंटिंग के चोरी होने की खबर न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस घटना से पहले आम लोगों में ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं थी। सिर्फ बड़े बड़े आर्टिस्ट और पेंटर ही इसके आर्टवर्क को समझते थे और जानते थे। बाकी साधारण लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। फिर न्यूज़पेपर में इसके गायब होने की खबरें छपी कि कैसे मोनालिसा जैसी खास पेंटिंग दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से गायब हो चुकी है। उस समय तक कोई खास मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, फिर भी ये खबर दुनिया भर में फैल गई। बताया जाता है कि मोनालिसा जब म्यूजियम से गायब हुई तो उस वक्त म्यूजियम के मैनेजर वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वो छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको गए हुए थे। उनके आने के बाद बहुत सी इंक्वायरीज और पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया और फिर म्यूजियम के मैनेजर को उनकी लापरवाही के चलते उनके पद से हटा दिया गया। मोनालिसा को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन की गई और अलग अलग जगह से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और इस दौरान दुनिया के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो को भी गिरफ्तार किया गया था। पिकासो उस समय तक इतने फेमस नहीं थे और उन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में चोरी की कुछ पेंटिंग्स खरीदी थी। पिकासो से पूछताछ की गई लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और आगे चलकर पिकासो एक महान चित्रकार हुए जिन्होंने ये कुछ खास पेंटिंग्स भी बनाई। इन सब के बाद 2 साल बीत गए लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं लगा। लेकिन 2 साल बाद 29 नवंबर 1913 को इटली के एक एंटिक सेलर अल्फ्रेडो गेरी के पास एक लेटर आता है। इस लेटर में लिखा हुआ था कि लियोनार्डो दा विंची की चोरी हुई पेंटिंग मोनालिसा मेरे पास है और इस पेंटिंग को इटली के पास होना चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाला व्यक्ति इटली का ही था और लेटर के नीचे लियोनार्डो का नाम भी लिखा हुआ था। अल्फ्रेडो ने लेटर भेजने वाले से कांटेक्ट किया और 10 दिसंबर 1913 को अल्फ्रेडो गेरी की उस इंसान से मुलाकात हुई। अल्फ्रेडो ने जब पेंटिंग दिखाने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो पेंटिंग साथ नहीं लेके आया है और वो पेंटिंग तभी दिखाएगा जब उसे $1 लाख दिए जाएंगे। अल्फ्रेडो ने उसकी बात मान ली और एक दिन तय किया गया जिस दिन वो लोग मिलेंगे और ये अमाउंट उसको पे करके अल्फ्रेडो उससे ये पेंटिंग खरीद लेगा। और ठीक वैसा ही किया गया। कुछ दिन बाद ये लोग फिर से मिलते हैं और वो व्यक्ति अपने साथ एक सूटकेस लेकर आता है। सूटकेस से निकालकर जब अल्फ्रेडो को उसने पेंटिंग दिखाई तो उसे देखते ही अल्फ्रेडो को यकीन हो गया कि ये पेंटिंग असली है। लेकिन अल्फ्रेडो अपने साथ पैसे नहीं पुलिस को लेकर आया था और जैसे ही उसे वो पेंटिंग मिली उसने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ की गई तो पता चला कि पेंटिंग को चोरी करने वाले इंसान का असली नाम विंचेंजो पेरुजिया था और इसने चोरी किस तरीके से की थी ये भी पुलिस को बताया। इसने बताया कि 22 अगस्त 1911 की उस सुबह लूव्र म्यूजियम मैनेजमेंट के लिए बंद था, तो इसने म्यूजियम के कर्मचारियों जैसी सेम व्हाइट ड्रेस पहनी और म्यूजियम के अंदर घुस गया और फिर बड़ी ही चालाकी से पेंटिंग के पास गया। ये पेंटिंग ग्लास के अंदर थी। इसने पेंटिंग को यहाँ से निकाला और अपने कपड़ों में छुपाकर चुपचाप यहाँ से निकल गया। और जैसा कि मैंने बताया पेंटिंग का साइज इतना बड़ा नहीं था तो किसी को पता भी नहीं चला। 2 साल तक विंचेंजो ने इस पेंटिंग को फ्रांस में अपने घर पे ही रखा। विंचेंजो पेरुजिया इटली का एक नागरिक था। 2 साल बाद उसने इस पेंटिंग को इटली में बेचने की कोशिश की। वो इस पेंटिंग को बेचकर पैसे कमाना चाहता था और साथ ही ये भी चाहता था कि ये पेंटिंग इटली के पास रहनी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाला पेंटर लियोनार्डो दा विंची इटली का नागरिक था। लेकिन विंचेंजो पेरुजिया पेंटिंग बेचते हुए पकड़ा गया। इसे सजा हुई, लेकिन इटली में विंचेंजो को देशभक्ति के लिए सम्मानित भी किया गया। पकड़े जाने के बाद मोनालिसा पेंटिंग को इटली में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद इटली गवर्नमेंट ने इसे फ्रांस को वापस लौटा दिया।
क्योंकि इस पेंटिंग को फ्रांस के सम्राट किंग फ्रांसिस ने लियोनार्डो दा विंची से खरीदा था। दिसंबर 1913 को मोनालिसा को फ्रांस पहुंचा दिया गया और इसके बाद इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया। अगर यहाँ पे भूकंप भी आए तो इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। और चोरी की इस घटना ने मोनालिसा को बहुत फेमस कर दिया। इसके बाद मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में हर साल लगभग 1 करोड़ और हर दिन लगभग 30,000 लोग विजिट करते हैं और इनमें से 75% लोग विदेशी पर्यटक होते हैं और आंकड़ों के अनुसार इनमें से 80% लोग स्पेशली मोनालिसा को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। मोनालिसा के बारे में कहा जाता है कि इस पेंटिंग की खासियत इसमें बनी महिला की रहस्यमयी मुस्कान है। ऐसा कहा जाता है कि एक नजर में इसे देखने पर ये मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, लेकिन कुछ देर तक जब लगातार देखा जाए तो धीरे धीरे ये मुस्कुराहट गायब हो जाती है। कुछ का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में अपना फीमेल वर्जन बनाया है कि अगर वो औरत होते तो ऐसे दिखाई देते, लेकिन इस बात में कुछ सच्चाई नजर नहीं आती है। दरअसल ये पेंटिंग इटली के एक जमींदार की पत्नी लीजा दिल जियोकोंडो की है। इस जमींदार ने फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची को अपनी पत्नी की पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, लेकिन लियोनार्डो ने उस जमींदार को ये पेंटिंग सौंपी नहीं थी। इसके कुछ समय बाद लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस के सम्राट ने इनवाइट किया था। फ्रांस जाने के बाद लियोनार्डो ने एक बार फिर से उस पेंटिंग पे काम शुरू किया था, लेकिन 1517 में लियोनार्डो दा विंची के दाएं हाथ में लकवा मार गया और ये पेंटिंग पूरी नहीं बन पाई और दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग अधूरी रह गई। लेकिन फिर भी इस पेंटिंग की इम्पोर्टेंस इतनी थी कि एक टाइम पर यह पेंटिंग फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के बेडरूम का हिस्सा थी। इस पेंटिंग की कीमत की बात की जाए तो सन 1962 में जब इस पेंटिंग को अमेरिका में प्रदर्शन के लिए लाया गया था तो इसका बीमा $100 मिलियन का हुआ था, जो कि 2024 के हिसाब से 5500 करोड़ होता है। हालांकि फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग मोनालिसा एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। तो ये थी वर्ल्ड फेमस एंड मिस्टीरियस पेंटिंग मोनालिसा से जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।